तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडिटिंग जो कि बेसिक सेमेस्टर के द्वितीय इंग्लिश का जो पेपर है उसमें का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम कवर करेंगे। हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, कुछ 5-6 लाइन की ये इसकी इंट्रोडक्शन दी गई है, इसकी परिभाषा दी गई है। हम इसको हिंदी में समझेंगे और एक क्वेश्चन को एग्जामिन करेंगे कि क्या क्वेश्चन का मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, एडिटिंग इज मेटिकुलस क्राफ्ट दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ कंटेंट इनटू पॉलिश्ड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो एडिटिंग है एक सूक्ष्म प्रकार की कला है, एक आर्ट है जो ट्रांसफॉर्म जो कि बदलती है रॉ कंटेंट, यानी जो कच्चा कंटेंट होता है या जो शुरुआती कंटेंट होता है उसको पॉलिश्ड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसको एक बहुत ही प्रभावशाली और एक प्रकार से संशोधित किए हुए कम्युनिकेशन के रूप में परिवर्तित करती है। यानी जो एडिटिंग है एक बहुत ही सूक्ष्म कला है या आर्ट है जो रॉ कंटेंट होते हैं, जो शुरुआती कंटेंट होते हैं उनको इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली कम्युनिकेशन के रूप में परिवर्तित करती है। वेदर अप्लाई टू रिटन प्रोज, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स और विजुअल मीडिया, जो कि प्रोज राइटिंग में भी यूज हो सकता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में भी यूज हो सकता है, या चित्रित किसी भी प्रकार के मीडिया के अन्य भाग में भी यूज हो सकता है। द आर्ट ऑफ एडिटिंग इन्हेंसेस क्लैरिटी, जो ये एडिटिंग का जो आर्ट है, जो कला है, वो क्लियरिटी को बनाए रखता है, यानी शुद्धता को बनाए रखता है। कोहेरेंस एंड ओवरऑल इम्पैक्ट, और जो कोहेरेंस कोहेरेंस मतलब जो किसी प्रकार से जो कोई भी अगर वर्क है उसमें जो अनुकूलता होती है या जो स्पष्टता होती है, जिससे कि अदर पर्सन जब उसको पढ़ते हैं या उससे गोज थ्रू होते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट करने लगते हैं, तो उसको और ओवरऑल पूरा जो इम्पैक्ट है उसको प्रभावित या बनाए रखता है। दिस इंट्रोडक्टरी जर्नी इनटू द रियल्म ऑफ एडिटिंग विल एक्सप्लोर इट्स वेरियस फैसेट्स। जो ये परिचयात्मक जर्नी है या जो यात्रा है एडिटिंग की, और इसका जो क्षेत्र है यह एक्सप्लोर करता है वेरियस फेसेट, बहुत से प्रकार के डायमेंशन को या प्रभाव क्षेत्रों को। फ्रॉम रिफाइनिंग लैंग्वेज टू शेपिंग नैरेटिव्स। फ्रॉम रिफाइनिंग लैंग्वेज यानी संशोधित लैंग्वेज से शेपिंग नैरेटिव, एक प्रकार से नैरेटिव के रूप में शेप देने के लिए। शेडिंग लाइट्स ऑन द इंडिस्पेंसेबल रोल इट प्लेस इन क्राफ्टिंग कंपेलिंग एंड प्रोफेशनल कंटेंट। यानी ये एक प्रकार से शेडिंग करता है, यानी फिक्स करता है या एक प्रकार से इसे सजाता है, जो कि आवश्यक होता है फॉर रोल प्ले करने के लिए, जो कि एक आवश्यक रोल भी प्ले करता है। और क्राफ्ट कंपेलिंग एंड प्रोफेशनल कंटेंट, और जो कंटेंट होता है उसमें एक प्रकार से महत्वता प्रदर्शित करता है और कंटेंट को शुद्ध बनाता है, यानी क्राफ्टिंग करता है। ओके, तो दोस्तों मोटी मोटा यही बात है। हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये तो हो गई किताबी बातें। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो एडिटिंग क्या है, तो हम बोल सकते हैं एडिटिंग इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट और अ फैसिलिटी बाय द यूज ऑफ दिस थिंग वी मेक और वी जनरेट द क्लियरिटी, द कोहेरेंस एंड द अट्रैक्टिवनेस इन द एनी टाइप्स ऑफ वर्क। आप बोल सकते हैं कि अगर एडिटिंग नहीं रहेगी, आप ही सोचिए अगर एडिटिंग नहीं रही, कोई चीज़ का जो शूटिंग है सुबह में हुई, अब हमें जो सीन देनी है या हमें कोई दृश्य प्रदर्शित करना है किसी प्रोज में या पोइट्री में, और शाम का है और एडिटिंग नहीं रही, तो किस प्रकार से हम उसको एक प्रकार से पारस्परिक ढंग से संयोजित कर सकते हैं। तो एडिटिंग ही होती है जो हमें कोऑर्डिनेशन कराती है किसी भी स्टोरी, किसी भी मूवी के थ्रू। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। उसी में ये सब जो बातें हैं इसी में इसका एक क्रक्स है। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब इसका एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है डिस्कस द रोल ऑफ एडिटिंग इन द राइटिंग प्रोसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ पीस। यानी डिस्कस कीजिए रोल ऑफ एडिटिंग का, यानी एडिटिंग का क्या रोल है डिस्कस कीजिए इन द राइटिंग प्रोसेस, लिखने की प्रक्रिया में, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ पीस। यानी जो राइटिंग प्रोसेस होता है उसमें एडिटिंग की क्या महत्वता है और इसकी क्या क्वालिटी है उसको बताइए। include a specific example of how effective editing can enhance clarity, coherence, and engagement in various genres of writing। और include यानी जोड़िए
स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। हाउ इफेक्टिव एडिटिंग कैन इन्हेंस क्लैरिटी, कि किस प्रकार से इफेक्टिव जो एडिटिंग है, जो एक एडिटिंग होती है, वो क्लैरिटी को जो है उसको बनाए रखती है, कोहेरेंस को बनाए रखती है, और जो ऑडियंस का एंगेजमेंट होता है उसको बनाए रखती है। इन सब जो जनराज हैं, जो वेरियस प्रकार हैं, वो राइटिंग में उसको किस प्रकार से इफ़ेक्टिव बनाती है। जो ये एडिटिंग है उसको बताइए एग्जाम्पल के साथ। तो ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, क्लैरिटी को बताइए, कोहेरेंस को बताइए, और इंगेजमेंट को भी बताइए। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन को मोटे मोटा तौर पे बताएं तो ये इसमें बोला गया है कि जो एडिटिंग है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी या राइटिंग प्रोसेस में, उसकी महत्वता क्या है, ओवरऑल उसको बताइए किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा। और उस इफ़ेक्टिव एग्जाम्पल को आप बताइए कि वो किस प्रकार से ज़रूरी है किसी भी जनरा में या राइटिंग में। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अब इसके आंसर को अगर हम देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसका पूरा आंसर नहीं देखेंगे, कुछ पैराग्राफ देख लेते हैं। तो एडिटिंग इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, प्लेइंग अ पिवटल रोल इन शेपिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ पीस। यानी एडिटिंग इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट, एडिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है ऑफ राइटिंग प्रोसेस का। प्लेइंग अ पिवटल रोल, जो कि एक बहुत महत्व रोल प्ले करता है इन शेपिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ पीस। जो क्वालिटी होती है किसी भी पीस या किसी भी वर्क को, उसको बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इट इन्वॉल्व्स रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग द कंटेंट टू इंश्योर क्लियरिटी। यह जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और रिवाइज यानी संशोधित करता है, और रिफाइनिंग यानी संशोधित करता है और उसे नया बनाता है, जो कॉन्टेक्ट होता है उसमें क्लियरिटी को। कोहेरेंस एंड इंगेजमेंट अक्रॉस वेरियस जेंडर ऑफ राइटिंग, यानी इसका पूरा मतलब हो गया, जो ये कार्य करता है, यानी जो ये संशोधन का कार्य करता है कंटेंट में, वो क्लियरिटी, कोहेरेंस मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि अनुकूलता, किस प्रकार से हम किसी चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हम आज साइड में नॉर्मल पर्सन है, और कोई प्रोज पढ़ रहे हैं जो कि सैड टाइप है, तो हम उसको अपने हिसाब से अनुकूल कर रहे हैं। यानी हम हंस तो रहे थे पहले, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किए उस दर्द को अपना लिए, यानी हम अनुकूलित हैं उसके द्वारा, तो वो कोहेरेंस हो गया। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये जो ये एडिटिंग है, वो संशोधन करता है कॉन्टेक्ट में, उसकी क्लियरिटी को, कोहेरेंस को, और इंगेजमेंट को अक्रॉस वेरियस जेंडर ऑफ राइटिंग, जो कि कई प्रकार के जेंडर ऑफ राइटिंग है। इफेक्टिव एडिटिंग नॉट ओनली करेक्ट्स ग्रामेटिकल एरर, जो इफेक्टिव एडिटिंग होती है, जो प्रभावपूर्ण एडिटिंग होती है, वो केवल ग्रामेटिकल गलतियों को नहीं सुधारती है, बट आल्सो इन्हेंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ द टेक्स्ट। यह पूरे स्ट्रक्चर और टेक्स्ट का जो फ्लो है उसको भी प्रभावित करती है। क्लैरिटी, यहाँ तक जो क्वेश्चन था दोस्तों, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आंसर था, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। मैं दिखा दूँ आपको कि जो इसमें पहला क्वेश्चन था, डिस्कस द रोल ऑफ एडिटिंग इन द राइटिंग प्रोसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पीस। तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कंप्लीट हो गया इस पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में। तो अभी जो दूसरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं, जो क्लैरिटी है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल को दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, इंक्लूड स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ हाउ इफेक्टिव एडिटिंग कैन इनहेंस क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड इंगेजमेंट। यानी इन तीनों को हमें प्रदर्शित करना है, इन तीनों को देना है कि किस प्रकार से क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटिंग के लिए, कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंगेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जो ये विभिन्न प्रकार के जनरा हैं इसके। तो इन तीनों के बारे में अब इसमें हमें उत्तर देना है। तो इसमें देख सकते हैं पहला क्लैरिटी को लिया भी गया है, कोहेरेंस को भी लिया गया है, और इंगेजमेंट को भी लिया गया है। तो हम कोहेरेंस तक देख लेंगे, और इंगेजमेंट को भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अब आप अगर समझ जाएंगे, वो समझना बहुत मेन बात है। और वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैंने पूरे आंसर को नहीं लिया है। तो चलिए, हम कहाँ थे, हम आंसर की तरफ थे। तो पहला पैराग्राफ हमारा हो गया था, हम क्लैरिटी पे आए थे। तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो दूसरा उस पैराग्राफ में जो दूसरा क्वेश्चन छिपा था, उसका आंसर है, क्लैरिटी इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन राइटिंग। जो क्लैरिटी यानी शुद्धता है, वो फंडामेंटल यानी मौलिक एस्पेक्ट है, यानी पहलू है। यानी क्लैरिटी बहुत ही मौलिक पहलू है, बहुत ही शुरुआती पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट है
ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन राइटिंग, जो कम्युनिकेशन को बहुत ही प्रभावशाली बनाती है एक राइटिंग में, यानी एक किसी भी लिखित कार्य में। यानी क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे फंडामेंटल राइट होता है, हमारा मौलिक अधिकार होता है, ठीक किसी भी प्रकार से क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है। A well-edited piece ensures that the author's idea are expressed with precision, leaving no room for ambiguity. A well-edited piece यानी एक प्रकार से well edited जो piece है, यानी एक प्रकार से एडिटिंग की हुई जो piece होती हैं, वो ensure that ऑथर्स आइडियाज़ आर एक्सप्रेस, वो बनाए रखती हैं जो ऑथर्स होते हैं उसके आइडिया, जो उसका आइडिया होता है, जो उसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है उसमें शुद्धता को। लिविंग नो रूम फॉर एम्बिग्यूटी, उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं पाई जाती है। फॉर इंस्टेंस इन एकेडमिक राइटिंग, फॉर एग्जांपल इन एकेडमिक राइटिंग, जो एकेडमिक राइटिंग होती है यानी जो हमारी कॉलेज लाइफ हो गई, या किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ये इसका एग्जांपल दिया गया है। तो इन एकेडमिक राइटिंग हमारे जो ये इंस्टीट्यूशन हो गए उसमें भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी स्पष्टता पाई जाती है। complex idea often need to be conveyed clarity, और complex idea often, जो complex idea यानी जो किसी भी प्रकार के अगर आपके पास आइडिया है, अगर कॉम्प्लेक्स है यानी उसमें जटिलता पाई जाती है, तो उसको भी प्रदर्शित करने के लिए या शेयर करने के लिए उसमें भी आवश्यकता होती है कि क्लैरिटी हो। आप कितना गहरा सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो सोच है वो कितनी स्पष्ट है कि लोग दूसरा दूसरा जो पर्सन है वो आपकी सोच को समझ सकता है, महसूस कर सकता है, वो क्लैरिटी के द्वारा ही होगा। तो वहीं पर भी बताई गई है, यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं कि जो ये क्लैरिटी है इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है जो एकेडमिक राइटिंग होती है, जो एकेडमिक एरिया होता है उसमें। और कम्प्लेक्स आइडिया अगर है आपके पास तो उसको क्लियर रहना बहुत ही ज़रूरी है। थ्रू एडिटिंग convoluted sentence can be restructured for better comprehension, ensuring that the intended message is conveyed without confusion. Through editing यानी एडिटिंग के द्वारा जो जटिलता होती है सेंटेंस की, कैन बी स्ट्रक्चर्ड, कैन वह फिर से बनाई जा सकती है फॉर बेटर कंप्रहेंसन, एक प्रकार से लंबे समझ के लिए, या बेटर कंप्रहेंसन यानी विस्तार पूर्वक के लिए। यानी जो एडिटिंग होती है इसके द्वारा कोई भी अगर किसी भी प्रकार की किसी भी वर्क में जटिलता पाई जाती है तो हम उसको एडिटिंग के द्वारा छोट कर सकते हैं, उसे बड़ा कर सकते हैं, उसको विस्तार से भी कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट द इंटेंडेड मैसेज इज कन्वेड विदाउट कन्फ्यूजन, और उसकी जो महत्वता होती है, उसकी जो गहराई होती है, उसको हम बनाए रख सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन का। यानी उसको हम छोट बड़ा कर सकते हैं, उसको जो पीस होती है वो राइटिंग का, लेकिन उसका जो डेप्थ रहेगा वो तो सेम रहेगा। ये सब होगा किसके माध्यम से? वो एडिटिंग के माध्यम से होगा। और एडिटिंग में जो क्लैरिटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर क्लैरिटी है तो आप किसी भी राइटिंग को विस्तार पूर्वक कई लाइन में बता सकते हैं, या आप क्लैरिटी अगर दे सकते हैं तो 2 ही लाइन में समझा सकते हैं। तो ये क्लैरिटी का हो गया। तो अब जो ये नेक्स्ट जो है कोहेरेंस, उसमें एक पावर पॉइंट दिया गया था, तो कोहेरेंस का समझते हैं। तो दोस्तों जो इसमें कोहेरेंस के बारे में दिया गया है, कोहेरेंस द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़। जो कोहेरेंस है, कोहेरेंस मतलब मैं जैसा बोला हूँ कि अनुकूलित होना या अनुकूल होना। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको अडाप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, या कनेक्शन बना लेते हैं कि हाँ ऐसा किसी के साथ हुआ है या मेरे साथ हुआ है, उसे ही कोहेरेंस कहते हैं। तो कोहेरेंस द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़। जो कोहेरेंस होती है वो एक लॉजिकल कनेक्शन होता है बिटवीन आइडियाज़, आइडिया या विचारों के बीच में। इज़ अनदर एस्पेक्ट दैट एडिटिंग सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस। ये एक दूसरा प्रकार का एस्पेक्ट है जो एडिटिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अ वेल एडिटेड पीस मेंटेन्स स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक अच्छी प्रकार से एडिटेड जो पीस होती है, जो भाग होता है किसी राइटिंग वर्क का, वह मेंटेन करता है स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही स्पष्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का। यानी जो इंफॉर्मेशन हो गई उसके फ्लो को एक अच्छी प्रकार से वो मेंटेन करता है, जो एक वेल एडिटेड पीस होती है। allowing readers to follow the author's thought process effortlessly। यह रीडर जो होते हैं उसको एक प्रकार से इंश्योर करता है, उसको एक प्रकार से फॉलो करता है कि वो जो ऑथर्स के थॉट हैं उसको बिना किसी प्रकार से इफ़र्ट डाले हुए वो समझ सकते हैं। यानी जो कोहेरेंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो रीडर होते हैं वो कनेक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ जो ये करेक्टर है ये मेरे द्वारा जोड़ित हुआ है। यानी जब उसके में गम आता है तो हम भी निराशा पूर्ण हो जाते हैं, जब वो खुश होता है तो हम भी खुश होने लगते हैं। तो ये सब होता है किसके माध्यम से? कोहेरेंस के माध्यम से। ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ एंड सेक्शंस आर रिफाइंड
ड्यूरिंग एडिटिंग टू क्रिएट अ सीमलेस नैरेटिव। ट्रांजिशन मतलब होता है पारगमन। ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ होते हैं उसके मतलब जो कनेक्शन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो स्थानांतरण होता है थॉट के जरिए। एंड सेक्शन आर डिफाइंड ड्यूरिंग, और जो सेक्शन का जो रिफाइंड या संशोधन होता है ड्यूरिंग एडिटिंग टू क्रिएट अ सीमलेस नैरेटिव। जो सेक्शन का रिफाइनिंग या संशोधन होता है वो एडिटिंग में, एडिटिंग टू क्रिएट अ सीमलेस नैरेटिव, ये एडिटिंग के लिए एक प्रकार से नैरेटिवनेस क्रिएट करती हैं। In fiction, for example, effective editing ensures that the plot unfolds logically. In fiction में फॉर एग्जांपल जैसे कि इफेक्टिव एडिटिंग इंश्योर, जैसे कि इफेक्टिव एडिटिंग जो होती है वो इंश्योर करती है, बनाती है दैट द प्लॉट अनफोल्ड्स लॉजिकली, जो प्लॉट है वो अनफोल्ड है यानी खुला हुआ है लॉजिकली तरीके से, मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी दैट कैप्टिवेट रीडर्स, और एक प्रकार से सेंस को बनाए रखती है कि राइटर ऐसा समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है, और उससे में उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, उसको सीरियसली लेने लगता है। ओके ओके, तो दोस्तों यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर ये दूसरा भी एग्जांपल जो उसमें दिया गया था जनरा का, वो भी कंप्लीट हो गया, बचा लास्ट वाला ये इंगेजिंग वाला, इंगेजमेंट से। तो इसको जो जितनी लाइन है इसको भी देख लेते हैं। इंगेजमेंट इज क्रूशियल अक्रॉस वेरियस जनरास, जो इंगेजमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रकार के जनरा के बीच में। फ्रॉम एकेडमिक पेपर्स टू मार्केटिंग मटेरियल, ये एक एकेडमिक पेपर से लेकर मार्केटिंग मटेरियल्स तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफेक्टिव एडिटिंग गोज बियॉन्ड फिक्सिंग टाइप्स, इट involves refining the language to captivate the audience in advertising copy। यहाँ तक दिया है तो हम यहाँ तक देख लेते हैं कॉपी तक। तो इसमें बोला गया है फॉर एकेडमिक पेपर्स टू मार्केटिंग मटेरियल, यहाँ तक तो हो गया था। तो इफेक्टिव एडिटिंग गोज बियॉन्ड फिक्सिंग टाइप्स, जो इफेक्टिव एडिटिंग होती है वो बहुत परे हो जाती है फिक्सिंग टाइप्स, जब इसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो इट इन्वॉल्व्स रिफाइनिंग द लैंग्वेज, ये जो है वो जो लैंग्वेज होती है उसकी संशोधन को भी करती है, उसको संशोधित करती है, उसको आसान बनाती है, जिससे कि रीडर का इंगेजमेंट बढ़े, टू कैप्टिवेट द ऑडियंस, यानी कैप्टिवेट का जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट बढ़े। इन एडवर्टाइजिंग कॉपी फॉर, यहाँ तक तो नहीं है दोस्तों, तो यहाँ तक हम यहाँ पर इसका भी देख लिए हैं, ज़्यादा नहीं, दो चार लाइन और होगा इसमें, लेकिन मैंने उसका फ़ोटो नहीं लिया, मेरे पास फ़ोटो नहीं है, वरना उसको भी बता देता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और एडिटिंग क्या होती है उसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए किसी और वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।